तो देखिए बाथरूम में बीवी का दृश्यम 2। सिया का सितम देखा, सोनम का बेरहम चेहरा भी। अब देखिए आगरा की किलर डार्लिंग, जो आपको भी कर देगी हैरान। बाथरूम में कोई है। वो बाथरूम में बेखौफ होकर जाती। बाथरूम में देखती वो ठीक है ना। 45 दिन पति लापता, बाथरूम में राज। मैंने घर पे था, बोली बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैंने कहा बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है, बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में जमीन के नीचे है। पति को बाथरूम में गाड़ा, ऊपर से टाइल्स लगाई। खामोश, मेरा पति बाथरूम में है। बाथरूम में बीवी का दृश्यम 2। कभी उसके चेहरे पर घबराहट होती तो कभी वो मुस्कुराती, जिसे पता था उसने बाथरूम में क्या किया है। लेकिन बदस्तूर 45 दिन से वो महिला बाथरूम में जाती, नहाना, कपड़े धोना, फ्रेश होना, सारे काम करती। बच्चे भी बाथरूम में जाते थे, हो सकता है मेहमान भी, क्योंकि घर में एक ही बाथरूम है, लिहाजा उसी का सब इस्तेमाल करते थे। लेकिन किसी को नहीं पता था इस बाथरूम में कौन सा गहरा राज दफन है। जिस बाथरूम में एक लाश दफन थी, और इस लाश का राज सिर्फ बीवी जानती थी, क्योंकि उसने ही अपने पति को बाथरूम में फर्श के नीचे दफन किया था। बाकायदा 500 रुपए देकर मजदूर बुलाया और टाइल्स भी लगवाई और सबको गुमराह करती रही। आगरा की रूबी, मेरठ की मुस्कान, इंदौर की सोनम रघुवंशी और पुणे की सिया के बाद आगरा की रूबी की खूनी करतूत ने सनसनी फैला दी है। रूबी ने पहले अपने पति की हत्या की, फिर शव को घर के अंदर बने बाथरूम में गड्ढा खोद कर गाड़ दिया। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की और खोजबीन करने लगी। करीब 45 दिन तक रूबी पुलिस को गुमराह करती रही और पति के लापता होने का नाटक करती रही। जब पुलिस को पता चला कि पति की हत्या के बाद शव को घर में गाड़ा गया है, तो पुलिस पहुंची और गड्ढा खोद कर सुरेंद्र के कंकाल को बाहर निकाला। गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र शर्मा और रूबी की 2 बेटियां थी। पत्नी का आरोप है कि सुरेंद्र शराब पीने का शौकीन था। वो आए दिन शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था, कोई काम नहीं करता था। मां को मिलने वाले पेंशन से घर चलता था, जिससे वो परेशान थी। 26 मई की रात भी सुरेंद्र ने शराब पीकर रूबी से मारपीट की थी, जिसके बाद पत्नी ने उसकी हत्या कर शव को घर के बाथरूम में गड्ढा खोद कर गाड़ दिया। उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया। मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है, बोले यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ, बोली बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैंने कहा बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है, बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में जमीन के नीचे है। मैंने कि जमीन के नीचे, मैंने कि गाड़ दिया है, बोली हाँ। पुलिस को दिए बयान में रूबी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। हत्या से पहले रूबी ने अपनी दोनों बेटियों को जेठ के घर भेज दिया था और फिर पति सुरेंद्र को नींद की गोली देकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद शव को पहले बाथरूम में गड्ढा खोद कर गाड़ा और फिर एक ट्रैक्टर बालू घर के बाहर गिरवाया और बालू डालकर उस गड्ढे को खुद भरा। गड्ढा भरने के बाद रूबी ने 2 मजदूरों को बाहर से बुलाया और फिर बाथरूम में कच्चा प्लास्टर करवा दिया। उससे कड़ाई से पूछताछ की तो महिला ने अपने जुर्म को कबूल किया और बताया कि उसका अपने पति से विवाद चलता था
और पति उसको बहुत मारता पीटता था, जिस वजह से काफी दिनों से उसके मन में ये धारणा चल रही थी। और जब उसको मौका लगा तो उसने फिर कई स्लीपिंग पिल्स अपने पति को खिला दी, और जब वो अनकॉन्शियस हो गया पूरी तरह से, और जब उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद उसको खींचते हुए ले जाके वॉशरूम में, जो कि कच्चा था पहले, वहाँ पे रखा। और रखने के बाद एक जो ट्रक है मिट्टी का, वो बाहर डलवा लिया और फिर तसला ले जाके उसका एक लेयर बना दिया। उसके बाद उसने कुछ लोगों को हायर करते हुए 500,000 रुपए दिए, और 1,000 रुपए देने के बाद वहाँ पे उसको पक्का प्लास्टर की लेयरिंग की। हालांकि महिला ने अपने पति की हत्या को 45 दिन तक जरूर छिपा कर रखा, लेकिन पुलिस की बढ़ती तफ्तीश के बाद बीते गुरुवार की रात उसने पति की हत्या का राज अपनी सास के सामने खोल दिया। रूबी ने बताया कि उसका पति लापता नहीं हुआ, बल्कि उसी ने उसको मार दिया है, जिसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। अभी तक की जांच में सामने आया है कि वारदात को महिला ने अकेले ही अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। अभी भी इस मामले में पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। डीएनए और फॉरेंसिक के साथ ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का भी पुलिस इंतजार कर रही है। दावा किया जा रहा है जो भी इस अपराध में शामिल होगा उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। कामिल कुरैशी नहीं देगा। सनसनीखेज हत्या